वेलकम बैक, दिस इज किरण। आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जब वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है फिर उसमें हैवंट कैसे यूज़ होता है। हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि गो एंड हैवंट मीन्स मैंने क्यों लिखा है, क्या रीज़न है, यहाँ पर सब चीज़ क्लियर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो था, प्रीवियस वीडियो गया, उसमें मैंने बताया कि जो हैव वाले सेंटेंसेस होते हैं जो मेन वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, रखना या पास है के लिए, वो कौन से टेंस में फ्रेम होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। जैसे मैंने बताए थे सेंटेंसेस कि जैसे मुझे फीवर है तो आई हैव फीवर, उसमें ताहती है दिखता नहीं है कि मैं फीवर रखता हूँ, लेकिन वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, उस प्रीवियस वीडियो को आप देखना। तो अगर सपोज ऐसा ही सेंटेंस निगेटिव हो जाए, क्या, जैसे अगर मेरे पास सेंटेंस है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या बोल देते हो कि आई हैवंट मनी, आई हैवंट मनी। जब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, अगर मैं एक और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लेती हूँ, जैसे मैं जाती हूँ तो आई गो, और इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँगी? आई गोंट, नहीं ना। मीन्स इसको मैं क्या बनाऊँगी? आई डोंट गो, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डोंट है। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, और ये आपको मालूम ही होगा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो हैव और हैवंट आप यूज़ करते हो वो कहाँ किसके लिए यूज़ करते हो? जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो कोई भी सिंपल प्रेजेंट का, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे आप बोलते हो, तो अगर आप उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसमें नहीं की इंग्लिश क्या आएगी? जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, तो उनके साथ में क्या नेगेटिव वर्ड के लिए, नहीं वर्ड के लिए क्या आता है? डोंट, मीन्स डू नॉट। तो यहाँ पर आपने ये सेंटेंस कैसे बोल दिया कि आई हैवंट मनी, आई हैवंट कार्ड, आई हैवंट टाइम। इस तरह की सेंटेंस आपने बहुत सारे टीचर्स के मुँह से भी सुने होंगे, खुद भी बोले होंगे, बुक्स में भी लिखे हुए देखे होंगे। हाँ, लेकिन उसका रियल ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई डोंट हैव मनी। ये है रियल में उसका, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो उसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? आई डोंट हैव मनी। लेकिन बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आई हैवंट मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो टाइम। कितनी बार आपने बोला भी होगा, कितनी बार सुना होगा। कभी आपने माइंड नहीं लगाया कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है वहाँ पर हैव। अरे अगर सपोज आपने सेंटेंस बोला कि मेरे पास टाइम है, तो आई हैव टाइम। जैसे आप कभी बोलते हो कि कोई बात नहीं, आप आ जाना, आई हैव टाइम, यू कैन कम, एनी टाइम यू कैन कम, आई हैव टाइम। तो आई हैव टाइम मीन्स मेरे पास टाइम है, वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था ये। तो अगर वो सिंपल प्रेजेंट का है, जो हैव आपका यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? वो मेन वर्ब की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया कि आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ मीन्स एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से एक्शन की फर्स्ट फॉर्म वो आ रही है हैव, मीन्स रखना है, पास है के सेंस में। ये जो हैव आ रही है वो क्या है? वो एक्शन है, मेन वर्ब है। आना जाना, खाना पीना, सोना रोना की सेंस में ही यहाँ पर वो रखना के सेंस में आ रही है। तो उसके साथ में डायरेक्टली नॉट कैसे लग सकता है कि आई हैव और नॉट आपने लगा दिया, आई हैव नॉट मनी, आई हैवंट मनी, आई हैव नो मनी, यानी एक्शन के तुरंत बाद कैसे लगाया? यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ आई गो नॉट, तो बनेगा आई गोइंग टू ऑफिस, बनेगा? नहीं बनेगा। तो कभी ये माइंड लगाया, कभी टीचर से पूछा कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट? मीन्स ओनली वॉट एवर ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग इज गोइंग ऑन, सो दैट यू आर ऑल्सो लर्निंग। कि नहीं, टीचर ने तो यही बताया है कि नहीं, यहाँ पर हम गो के साथ में नॉट नहीं लगा सकते, गोअंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फिर हैवंट क्यों कर सकते हैं? हाँ, उसका मैं कॉज बता दूँ आपको कि जो हैव है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एक्शन ही नहीं होता, ये कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का भी फॉर्म लेता है। क्या?
जो हैव है वो यहाँ पर तो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी जगह पर ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और उसके साथ में नॉट लग जाता है, यानी उसके साथ में नॉट कंफर्टेबल है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे कॉल कर दिया है, तो आई हैव कॉल्ड हिम पॉजिटिव हो गया। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैवंट कॉल्ड हिम। अगर आपको बोलना है मैंने उसे कॉल नहीं किया है, तो आई हैवंट कॉल्ड हिम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है, आई हैवंट इनवाइटेड हिम। तो हैव के साथ में नॉट लग गया, कंफर्टेबल है हैव। एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि जो कपिल कॉमेडी में आपने देखा होगा सुनील ग्रोवर, उसे अगर आप जेंट्स फॉर्म में देखोगे तो भी वो परफेक्ट फिट होता है। अगर उसे कोई फीमेल परफॉर्मेंस करते हुए देखोगे, फीमेल कैरेक्टर करते हुए, तो भी वो परफेक्ट फिट होता है। मीन्स उसके लिए दोनों ही सुटेबल हैं। रेडी? तो उसी तरह से यहाँ पर जो हैव है वो दोनों ही जगह पर कंफर्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में ऑलरेडी यहाँ पर नॉट लगा हुआ। अभी यही जैसे सुनील ग्रोवर लेडीज़ फॉर्म में भी एकदम फिट हो जाता है, कंफर्टेबल, हिज एक्टिंग इज़ ऑसम। और अगर सपोज़ यही पॉइंट में अगर अपने एल्डर ब्रदर को बोलूँ जो एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि आप साड़ी पहन के और ये लेडीज़ की एक्टिंग कर दो, तो ही विल नेवर बी रेडी एंड इट विल नॉट सूट टू हिम ऑल्सो, बिकॉज एक्चुअली ही इज़ नॉट हैबिचुअल। हाँ, उनको वो हैबिट में नहीं है और उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है। तो वहाँ जैसे गो है आपका, तो गो के साथ में कभी नॉट लगा ही नहीं है, गो कभी भी हेल्पिंग वर्ब रहा ही नहीं है। गेट इट? तो जिस तरह से वो कंफर्टेबल है कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल है, तो उसने एक दो बार अगर साड़ी पहन ली है तो फिर वो बाद में भी पहन सकता है। तो इसके लिए जो हैव है उसको उसी तरह से याद करो। कैसे याद करोगे कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, कहीं पर उसके साथ नॉट लग करके कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके लिए यानी वो हैवंट करके हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम बोल लेते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने उसको नॉट लगा करके इसी वजह से उसको कंफर्टेबल हम हो गए वहाँ पर और हमने उसे बोल दिया। हाँ, क्योंकि हमने क्या माइंड में सोचा कि हैव क्या है, उसका पोजीशन दे रहा है, उसके साथ में नॉट लगा दिया, हैवंट हो गया सेंटेंस। या हैवंट मनी, आई हैवंट कार्ड, आई हैवंट कैश, आप सेंटेंसेस आराम से बोल सकते हो। यानी अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा हैज़ का। हैज़ कैसे बनता है, मीन्स क्यों बना ये हैज़, क्या है, किस तरह से बना, तो वो सब क्लियर करने वाली हूँ मैं। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच नेक्स्ट वन वीडियो ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।